ठान कर देखो हृदय में, काम कोई मुश्किल नहीं, और तुम कभी भी ये ना सोचो नहीं ये मुमकिन नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे ऐसे इनोवेशन व नवाचारों के बारे में जो आने वाले भविष्य में आपके कार्य करने की क्षमता में बहुत तेजी से परिवर्तन करेगा, साथ ही साथ आपके सोच के नज़रिए और दायरे में बहुत बड़ा परिवर्तन कर देगा। दोस्तों, विश्व में चौथी औद्योगिक क्रांति आने वाली है और जो व्यक्ति औद्योगिक क्रांति के समय पर अपने आप में परिवर्तन नहीं करेगा, अपने काम करने के तरीके में परिवर्तन नहीं करेगा, या तो उसका व्यवसाय बंद होने की कगार पर आ जाएगा या उसका व्यवसाय बंद हो जाएगा। दोस्तों, जब जब अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्रांति आती है तो लोगों के काम करने का तरीका बदल जाता है और आने वाले 20 वर्षों में दुनिया पूरी तरह बदल जाएगी। इसीलिए बदलाव के साथ साथ नई तकनीकी को, नए सिस्टम को, नए मेथड्स को सीखना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। दोस्तों, अपनी आंख, कान और दिमाग को खुला रखें। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो औद्योगिक क्रांति में आप पिछड़ जाएंगे। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। वर्ष 1998 में कोडेक जैसी कंपनी, जिसके पास 1,75,000 कर्मचारी काम किया करते थे, वह कंपनी पूरे दुनिया का 85% से अधिक फोटो पेपर बेचा करता था। लेकिन जैसे ही डिजिटल फोटोग्राफी आई तो कोडेक जैसी विश्वविख्यात कंपनी भी दिवालिया हो गई, उसके कर्मचारी सड़कों पर आ गए। अगर आप गौर से ध्यान दें तो आप देखेंगे कि आज बाजार में हर तीसरी दुकान मोबाइल फ़ोन की है, जहां रिचार्ज, मोबाइल एक्सेसरी, मोबाइल हार्डवेयर, मोबाइल रिपेयर एंड सर्विस, मोबाइल मेंटेनेंस का काम किया जाता है। लेकिन क्या आज से 12 से 15 साल पहले ऐसी कोई दुकान हुआ करती थी? आज से 12 से 15 साल पहले पीसीओ और एसटीडी शॉप हुआ करती थी, लेकिन जिसका वजूद आज बिल्कुल समाप्त हो गया है। बहुत सारी पीसीओ व एसटीडी शॉप्स या तो बंद हो गई या उन्होंने मोबाइल फ़ोन का रिचार्ज बेचना शुरू कर दिया। जबकि पिछले कुछ वर्षों में कंपनियों ने रिचार्ज के सिस्टम को भी ख़त्म किया, जिसमें से पेटीएम एक बहुत बड़ी कंपनी बनी जो न केवल मोबाइल फ़ोन को रिचार्ज करती है बल्कि पैसे का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक करती है। बहुत सारी चीज़ें खरीदने और बेचने में पेटीएम का बहुत अधिक इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, पहले अर्थव्यवस्था में बार्टर सिस्टम चला करता था। इसका मतलब था कि यदि आपको एक वस्तु चाहिए तो भुगतान के लिए आपके पास दूसरी वस्तु होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद अर्थव्यवस्था में करेंसी आई। करेंसी ने बार्टर सिस्टम को पूर्ण रूप से ख़त्म कर दिया। उसके बाद अर्थव्यवस्था में प्लास्टिक मनी आई। लेकिन अब डिजिटल मनी का युग है जो बहुत तेज़ी से पूरे विश्व में फैलता जा रहा है। आने वाले भविष्य के बेहतरीन सॉफ्टवेयर दुनिया को पूर्ण रूप से बदल कर रख देंगे। इसका एक उदाहरण और मैं आपको देता हूँ। ओला और उबर केवल एक सॉफ्टवेयर मात्र है, जिनके पास अपनी खुद की कोई गाड़ी नहीं है, लेकिन विश्व में सबसे अधिक टैक्सी सर्विस प्रोवाइड करने का काम ओला और उबर कैब करती है। दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। योजो रूम्स केवल एक एप्लीकेशन है जिसका अपना कोई होटल नहीं है, लेकिन फिर भी पूरे भारत में सबसे अधिक रूम सर्विस उपलब्ध कराने वाली कंपनी है। दोस्तों, यूएस में भी एडवोकेट जैसे बेहतरीन प्रोफेशन का भविष्य भी खतरे में है, क्योंकि IBM वेस्टर्न नाम की एक कंपनी जो एक सॉफ्टवेयर बनाती है, उसने एक ऐसा सॉफ्टवेयर इजाद किया है कि आप किसी भी तरह की लीगल एडवाइस पल भर में अपने कंप्यूटर पर ले सकते हैं। इसीलिए अगले 10 वर्षों में यूएस में 90 से अधिक प्रतिशत वकील बेरोजगार हो जाएंगे और जो 10% बचेंगे वो अपने विषय के सुपर स्पेशलिस्ट होंगे। 2030 में कंप्यूटर मनुष्य से कई गुना ज़्यादा बेहतरीन और इंटेलिजेंट होंगे। आने वाले 15 वर्षों में ड्राइवरलेस कारें सड़कों पर उतरेंगी, जिसके कारण 98% एक्सीडेंट की संभावनाएं खत्म हो जाएंगी। साथ ही साथ ट्रैफिक व पार्किंग की समस्या भी लगभग खत्म हो जाएगी। बहुत सारे अरब देश दिवालिया हो सकते हैं क्योंकि पेट्रोल की खपत घट जाएगी। इलेक्ट्रिक कार व सौर ऊर्जा से चलने वाली कार आपके घर के दरवाजे पर खड़ी होगी और उस कार की राइड आपकी बाइक की राइड से भी सस्ती होगी। आने वाले कुछ वर्षों में रोबोटिक कर्मचारी आपके कर्मचारियों की जगह लेंगे, जो आपकी करुणा, प्रेम
गुस्सा, सभी तरह की भावनाओं को समझेंगे, वह भावनाओं के अनुसार अपने आप अपनी शक्ति से निर्णय ले सकेंगे। सामान्यतः व्यापारिक मीटिंग करने के लिए मनुष्य को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 3D विजुअलाइजेशन के माध्यम से एक व्यक्ति एक स्थान पर बैठकर पूरे विश्व के किसी भी व्यक्ति से आसानी से मीटिंग कर सकेगा। दोस्तों, जो व्यक्ति समय के हिसाब से अपने बिजनेस में परिवर्तन नहीं करेगा, काम करने के तरीके में परिवर्तन नहीं करेगा, उसका बिजनेस या तो बंद होने की कगार पर आ जाएगा या पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। यदि आप अपने बिजनेस का आकार और प्रारूप बहुत बड़ा करना चाहते हैं तो भविष्य में आने वाली तकनीकी का अध्ययन करें, उसके बारे में सीखें, आने वाली तकनीकी को अपने व्यापार में इस्तेमाल करें, प्रशिक्षित ट्रेनर्स के माध्यम से नई तकनीकी को सीखें, व्यवसाय को नए तरीके से करने के बारे में सीखें, ट्रेनर्स के माध्यम से अपने आप को सक्षम बनाएं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और यदि आपको लगता है यह वीडियो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है तो उसे ज़रूर शेयर करें। यदि आप चाहते हैं भविष्य में व्यापार में आने वाली बेहतर संभावनाओं के बारे में सीखने के लिए तो दिए हुए नंबर पर संपर्क करें।